बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले या डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर लेक्चर, जैसा कि डेली मेरा एक लेक्चर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ आएगा और आपको वो पढ़ना भी होगा मेरे स्टूडेंट्स को डेली बेस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको मेरी नई वीडियो का, मेरे नए लेक्चर का आप तक मैसेज पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल प्रोमिनेंट फीचर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे फीचर तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो उनमें सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड और वेरी लार्ज इन नंबर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तादाद में बहुत ज़्यादा क्यों है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं डिस्कवर, और बहुत सारे जो है वो आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बना जो है फार्मूलेट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पहला जो फीचर है उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास उठता है वो ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्यों पाए जाते हैं या फॉर्म होते हैं। तो आप जानते हैं कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है। तो कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक मुनफरद प्रॉपर्टी पाई जाती है जो दूसरे एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलती। तो वो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। यानी कैटेनेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन दूसरे कार्बन एटम से मिलकर लॉन्ग चेन बनाता है और रिंग बनाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें वर्सटैलिटी आ जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें देखें नीचे 2-3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। यहाँ देखें एक 15 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास मौजूद है। इसी तरह नीचे देखें अमाइनो एसिड का फार्मूला हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है। इसी तरह एक रिंग कंपाउंड है। यहाँ पर ये जो डायग्राम देने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि ये डायग्राम जो है ये ABC, ये मैंने यहाँ आपकी बुक में ये ऐड नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड की है तो आपको पता चल सके कि कैटेनेशन की वजह से लॉन्ग चेन बन जाती है, रिंग बन जाता है, और इस तरह कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वेरी लार्ज नंबर में इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन आप जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है, या दूसरे बहुत सारे हेटेरो एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन आप जानते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये दूसरा पैराग्राफ देखिए, कार्बन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हाइड्रोकार्बन या इसकी डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बन के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बट कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड बन सकते हैं, इसी तरह सल्फर के साथ भी, सो ऑन। तो जब इस तरह कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए, ट्रिपल बॉन्ड के जरिए आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के साथ बन जाते हैं, डिफरेंट शेप्स के साथ बन जाते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बन सकते हैं।
आप जानते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ये डायग्राम के अंदर ये वाली पिक्चर देखें, कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स लगे हुए हैं। ये 4 डॉट जो हैं कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। इट मीन कि कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, इनऑर्गेनिक में भी बना सकता है। तो यानी कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो फिर उसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके साथ कार्बन का सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। यानी हमने यहाँ पर 2 चीज़ें डिस्कस की, एक कैटेनेशन जो कि कार्बन एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, और दूसरा बाउंड फॉर्मेशन, कार्बन जो है वो बाउंड बनाता है। कैटेनेशन और सिंगल डबल ट्रिपल बाउंड की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से वास्ट वैरायटी में पाया जाता है, लार्ज नंबर में पाया जाता है। ये 2 डायग्राम जो है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली डायग्राम ऊपर मैंने दी है, नीचे बाउंडिंग ऑफ कार्बन एटम, ये आपकी बुक में शामिल नहीं है। ये जस्ट चूंकि यहाँ पर वाइट बोर्ड नहीं है, आपको समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो डाला हुआ है। आपने सिर्फ उतना ही तैयार करना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है, या मैंने डायग्राम के अलावा यहाँ पर जितना लिखा हुआ वो आप याद करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट करैक्टर है, नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम की बॉन्डिंग पढ़ी। हमने पढ़ा कि कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या ट्रिपल। तो यहाँ कहीं भी आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक बॉन्ड का जिक्र नहीं है। तो चूंकि कार्बन एटम्स जो है ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसलिए इसमें आयोनिक करैक्टर भी नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन इन विच कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। वो उसकी डिटेल जो है हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट है। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसमें आयोनिक करैक्टर्स नहीं पाए जाते। कोई लिखने में भी कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम या हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का यहाँ मतलब जो है हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो कोई भी थर्ड एलिमेंट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हेट्रो एटम्स कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो डेरिवेटिव्स है उसमें हेट्रो एटम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। तो ये अमेरिकन लैंग्वेज से हमने बिहेवियर के स्पेलिंग लिखे हैं, आप ब्रिटिश करना चाहें तो यहाँ यू भी आप ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फैमिलीज पाई जाती हैं। जिस तरह ये नीचे देखें, ये एक फैमिली शो की है, अल्कोहल फैमिली। इसमें पहला मेंबर देखें मेथानॉल। थोड़ा सा साइज को हम और इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए जी, पहला मेंबर जो है वो मेथानॉल है, मिथाइल अल्कोहल जिसे इसे कहते हैं। इसमें देखें ये रेड कलर का ऑक्सीजन है और वाइट कलर में हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन है। ये OH ग्रुप है जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप। और एथानॉल में भी देखें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, प्रोपानॉल में भी देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, ब्यूटानॉल में भी देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, इन सब में OH हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की मौजूदगी से ये पता चलता है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी OH ग्रुप मौजूद है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है और वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखें इन 4 कंपाउंड जो मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किए हैं, इनमें चारों में कार्बन मौजूद है। इसमें 1 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। बट OH ग्रुप होने की वजह से ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये सिंगल ऑर्गेनिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो
और चाहे उसमें कार्बन एटम बढ़ते ही जाएं, तो उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज सिर्फ अल्कोहल फैमिली ही नहीं है, ये नीचे टेबल देखें ज़रा, अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फार्मूला लिखा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता, इसमें हाइड्रोकार्बन में तमाम सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें देखें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी तरह अल्कीन फैमिली है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है। तो ये इसमें देखें एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, सो ऑन। इसी तरह अल्कोहल फैमिली है, इसके भी 4 मेंबर शो किए हैं। इस कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है, इसका जनरल फार्मूला और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें भी देखें मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, मतलब ये ऑर्गेनिक फैमिली हैं, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज ही क्यों ना करते रहें, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती हैं। अगरचे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने से चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनमें तकरीबन केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम लगा हुआ है। तो एक ऑर्गेनिक फैमिली जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस होमोलोगस सीरीज होने की वजह से या इसकी क्लासिफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है वो कम रहकर बहुत कम रह गई है। यानी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो लेकिन स्टडी अगर करेंगे तो हम फ्यू होमोलोगस, चंद होमोलोगस सीरीज की कर लेंगे, तो इट मीन कि हमने ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर ली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन them due to existence of homologous series. This similarity in behavior has reduced the study of millions of organic compounds to only a few homologous series. यानी millions of compound की स्टडी करने की बजाय हम चंद homologous series की अगर स्टडी कर लेंगे तो इट मीन कि हमने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर ली है, क्योंकि उनको क्लासिफाइड कर दिया गया डिफरेंट क्लासेस के अंदर और डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कम्प्लेक्सिटी कहते हैं पेचीदगी को। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन पाई जाती है और कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम की लॉन्ग चेन्स बनती हैं, रिंग फॉर्मेशन होती है और रिंग आपस में कोइंसाइड भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। इस तरह रिंग की भी लॉन्ग चेन बन सकती है। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और आर्टिफिशियल मीडिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जिस तरह 2 एग्जांपल यहाँ है, स्टार्च हैज़ दी जनरल फार्मूला, स्टार्च का जनरल फार्मूला है C6H10O5 टेक इन nth। यहाँ n जो है वो सेवरल थाउजेंड भी हो सकता है, ठीक है जी, मतलब 2000 3000 भी हो सकता है। तो फिर स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है, ये कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये बाद में प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइल होके स्पाइरली जब कॉइल होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से जब रिकॉइलिंग होती है टर्शरी है, फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम लिविंग थिंग्स की बॉडी बनती है। ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कम्प्लेक्सिटी बताने के लिए आपको शो किया है, आपको बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना, जस्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कम्प्लेक्सिटी शो करने के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ये दिखाया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक फीचर है। इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। जिस तरह ये पेंटेन के हमने 3 आइसोटोप यहाँ डिस्कस किए हैं। यहाँ देखें पेंटेन जो है ये स्ट्रेट चेन में है, 5 कार्बन एटम जो हैं एक स्ट्रेट चेन के अंदर
अरेंज्ड हैं और हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको कहेंगे हम एन पेंटेन। ये इसका स्ट्रेट चेन आइसोमर है, ये है एन पेंटेन। अब दूसरे आइसोमर में देखें कि 4 कार्बन जो है, 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं एंड 1 कार्बन एटम जो है वो ब्रांच्ड में है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के या अलीफेटिक कंपाउंड के एक जानब ब्रांच हो, हम उसको कहते हैं आइसो। तो ये रहा, इसमें कार्बन एटम तो सेम है, हाइड्रोजन एटम भी सेम है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हुआ, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई। इसको हम चेन आइसोमरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसकी चेन की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया। इसी तरह ये देखें, थर्ड जो है न्यू पेंटेन, इसमें 3 कार्बन एटम तो चेन में है, चाहे इस तरह देख लो चाहे ऊपर से देख लो, लेकिन 2 जो है वो ब्रांच की फॉर्म में है। एक अगर हम ये इसको पेरेंट चेन मान लें तो एक ऊपर ब्रांच में एक नीचे ब्रांच में है, तो इसके दोनों तरफ जो है वो ब्रांचेस निकल गई, तो इसको हम कहेंगे न्यू पेंटेन। तो याद रखें कि अगर स्ट्रेट चेन हो तो उसे एन से शो करते हैं, उसके लिए प्रीफिक्स हम एन यूज़ करते हैं। अगर एक साइड पे ब्रांच हो उसके लिए प्रीफिक्स हम आइसो यूज़ करते हैं। अगर दोनों तरफ ब्रांचेस निकल रही हो तो उसके लिए प्रीफिक्स हम न्यू यूज़ करते हैं। तो हम आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, और इसको फिनोमिना को क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। तो ये आइसोमरिज्म जो है ये क्यों वजूद में आता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के रिजिड होने की वजह से, या कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इस वजह से भी आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल ये दे लें, या आप ब्यूटेन की दे सकते हैं, हेक्सेन की दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक और बड़ी बात कि ये मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं, इसमें आयोनिक नेचर नहीं पाई जाती, या आयोनिक कंपाउंड की तरह ये नहीं होते, इनकी नेचर मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से है, मॉलिक्यूलर नेचर है। मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके रिएक्शन जो हैं वो, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो इनकी यील्ड भी कम होगी। उसके बाद हम सोलुबिलिटी डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलुबिलिटी, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, मोस्टली हाइड्रोकार्बन जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर आप जानते हैं कि पोलर सबस्टांस जैसा कि वाटर जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होते, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल लगेगा, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं। हमने डिस्कस किया कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं नॉन पोलर होने की वजह से वो वाटर सोलुबल नहीं होते, बल्कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जिस तरह बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जबकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें पोलैरिटी पाई जाती है तो वो वाटर सोलुबल होते हैं। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी वाटर के अंदर सोलुबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ जो लिखा हुआ है सोलुबिलिटी की ये हेडिंग है, देखें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोलुबल इन वाटर एंड डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स like benzene, ether और carbon tetrachloride. Polar organic compounds are soluble in water. मैंने पहले भी डिस्कस किया, जितनी पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होगी उतनी सोलुबिलिटी ज़्यादा होगी। गुड लक जी। चैनल मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं उनमें भी व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी तरह ये मेरी वीडियो शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू। हमें इंसानियत का भला करना चाहिए।